हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का पार्ट 18 स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग ने जो कुक जॉन है उनकी तबीयत देखी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो विंग ने उनको बोला कि आप जा कर के रेस्ट करिए, और उसने एक टैबलेट भी दी उन्हें खाने के लिए। तो उन्होंने वो विंग की टैबलेट लेकर के जॉन का घर चले गए थे अपने रूम पे रेस्ट करने के लिए। और यहाँ विंग ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, और ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद उसने देखा कि घर पे अब कोई भी नहीं था, सिर्फ मिंजी थी। तो मिंजी भी अपना कुछ काम कर रही थी। अब वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास तो कुछ करने के लिए है भी नहीं, और रहा स्टडी भी नहीं है मुझे करनी है, मैं नहीं करूँगा। उन्हें क्या लगता है कि मुझे इस तरह बुली करके जाएंगे, और तो क्या मैं मान लूँगा। जो रिश्ते हैं हमारे इस तरह कभी नहीं टूटते। किसी की शादी क्या कभी ख़त्म होती है? ऐसा वीन ने सोचा, और वो सोच करके चला गया मिंजी के पास में। देखा तो मिंजी से, जी आप क्या कर रही हैं? तो मिंजी कहती है, मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ विंग। तुम्हें कुछ काम था? तो विंग कहता है, नहीं मुझे तो कुछ वर्क नहीं था, पर आप म्यूजिक सुन रही हैं ना? तो मिंजी कहती है, हाँ मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, क्योंकि जोशी चैन का की वेडिंग में कौन कौन से म्यूजिक म्यूजिक बजाए जाएंगे वहाँ पर, तो वही वाले कौन से म्यूजिक परफॉर्म किए जाएंगे, मैं उन्हीं को सॉन्ग को सुन करके इसमें नोट कर रही हूँ, ताकि ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो और हमें सॉन्ग बार बार डिसाइड ना करने पड़े। तो पहले से ही सारे सॉन्ग को चूज़ करके मैं डिसाइड करके लिख रही हूँ इसमें। तो विंग कहता है, ओह तो आप बिज़ी हैं क्या, मैं हेल्प करूं? तो कहती है, हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। तो विंग ने भी कुछ गाने सुने, और मिंजी दोनों लोग सॉन्ग को सुनते हुए उन्होंने कुछ सॉन्ग वहाँ पर लिखे, और एक दो जो गेम अप्लाई करने हैं वो भी लिखे मिंजी ने उसमें। इसके बाद ये 1 घंटा हो गया करीब ये करते हुए। तो मिंजी कहती है, विंग अब तुम्हें जो काम है तुम कर सकते हो, मुझे ना कुछ समय के लिए बाहर जाना है, तो मैं चलती हूँ विंग। तो कहती है, हाँ। विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है, आप चले जाइए। इतना बोल करके मिंजी वहाँ से चली गई। अब मिंग ना बाहर निकला, गार्डन में आया। उसने देखा कि गार्डन में ना बहुत सुंदर सुंदर वहाँ फ्लावर लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत गार्डन था। और वो जो गार्डन की ग्रीन घास जो बड़ी हो जाती है ना, तो वहाँ पर कुछ लगे हुए थे, सर्वेंट्स थे, कुछ मेड भी थे, मतलब कुछ लेडी थी, कुछ जेंट्स थे, उस घास को काट रहे थे। क्योंकि अब शादी का समय नज़दीक आ रहा है ना, तो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, पूरे पूरे लाइन मेंशन की। तो वो लोग ना यही सब कर रहे थे। तो उसमें से एक लेडी अपना कर रही थी, और उसके बगल से एक छोटा सा बेबी 5 साल का वो घूम रहा था उसके अगल बगल, और अपनी मम्मी को ना वो काम करते हुए देख रही थी। वो एक छोटी सी बेबी गर्ल थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी थी। अपनी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी, वो अपनी मम्मी को काम करते हुए देख रही थी। और उसकी मम्मी बहुत ही तेज़ी के साथ जो गार्डन की घास थी उसे काट रही थी, काट काट के एक तरफ करती जा रही थी, ताकि गार्डन की घास जो बड़ी हो जाती है ना, तो फंसने लगती है, पैर भी दिक्कत होती है। तो उसे वो काट रही थी, और उसकी वो बेबी गर्ल उसके पास अगल बगल ही घूम रही थी। जब विंग ने देखा कि वो बेबी गर्ल ना कैसे अपनी मम्मी के साथ ही साथ घूम रही है, जहाँ उसकी मम्मी जाए वहीं वहीं जा रही थी, तो विंग उसके पास जाने लगा। तो उसकी मम्मी ना अपनी बेबी, जो उसकी बेबी है, उससे बोलती है कि तुम मुझे परेशान कर रही हो, तुम जा कर के वहाँ क्यों नहीं बैठती? मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि तुम यहाँ धूप में मत खड़ी हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा धूप है बेटा। तुम देखो वहाँ छाया है ना, उस पेड़ के नीचे तुम एक किनारे बैठो, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग घर चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगी। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे भी दे दो ना, मैं भी काटूँगी आपके साथ में, ये कितना अच्छा काम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर के, आप कितने अच्छे से कर रही हो, मुझे भी देखना है, मुझे भी करना है। तो उसकी मम्मी कहती, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे ये सारे काम अभी थोड़ा ना कराऊंगी, उसके लिए तुम पहले बड़ी हो जाओ, हंसते हुए उसकी मम्मी बोलती है। तो वो बोलती है, खड़ी ही थी, एकदम से उसने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा, और बोलती है कि देखो मैं कितनी बड़ी हूँ, मैं भी काट सकती हूँ, मुझे भी दे दो इसे, मैं काटूंगी। बैठ गई उसकी, बैठ करके उसकी मम्मी के हाथ से वो छीनने लगी, जिस बड़े से उससे काट रही थी, जैसे काटा जाता है, उसको छीनने लगी उससे कि मुझे भी दो, मैं भी इसे काटूंगी। तो उसकी मम्मी कहती, तुम दूर बैठो ना। उसकी डांट करके उसका हाथ पकड़ा और दूर खड़ा करती हुई बोलती, तुम दूर बैठो, मुझे तंग कर रही हो, काम भी नहीं करने दे रही हो। तो विंग आया और बोलता है, अरे अरे, आप क्यों डांट रही हैं ऐसे, ये कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है, क्या नेम है तुम्हारा?
जब उसकी मम्मी और उसकी जो बेबी गर्ल है उन्होंने देखा कि वो वी मास्टर हैं, विंग को यहाँ सब जानते हैं अब। उन्होंने देखा तो वो तुरंत खड़ी हो गई और बोलती है, मास्टर माफ़ कर दीजिए, ये ना बच्ची है, परेशान कर रही है मुझे। तो विंग कहता है, अरे इसमें माफ़ी क्या मांगना, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं, बच्चे तो परेशान ही करते हैं ना। पर ये मुझे बहुत प्यारी लगी। उसके चीक को थोड़ा सा खींचता है विंग, तो उसने ना एक मुंह बना लिया और विंग का हाथ अपनी चीक से हटा करके अपनी मम्मी के पीछे जा कर के खड़ी हो गई। उसकी मम्मी कहती है कि डरो नहीं, ये ना हमारे मास्टर हैं, इनको तुम ग्रीट करो, चलो वो करो इन्हें। तो वो सामने आई अपनी मम्मी की बात मान के, उसने विंग को ना बहुत अच्छी तरह से पूरे रिस्पेक्ट के साथ 90 डिग्री झुक करके उसने उसे वो किया, जो कि विंग को इतना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि विंग को कभी किसी ने इतना सम्मान ही नहीं दिया, इतनी रिस्पेक्ट ही नहीं दी। विंग ही हमेशा ही सबको ग्रीट करता है, वो करता है, उसे बहुत अच्छा लगा। और इतनी छोटी सी बच्ची जब वो कर रही थी ना तो बहुत क्यूट भी लग रही थी, तो वो तुरंत अपनी नीज़ में आकर के बैठ गया उस बच्ची के सामने और उसे देख करके बोलता है कि तुम्हारा क्या नेम है। बड़ी प्यारी आवाज़ में स्माइल करते हुए उसने बोला। तो विंग बेबी ने जब देखा कि कितनी प्यारी स्माइल है विंग की और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, वो विंग को ना वो देखती ही रह गई और बोलती है, काका आप बहुत सुंदर हैं, मेरा नाम टिनटिन है। ये सुन करके विंग उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी बनी सी स्माइल आ गई, एकदम ब्राइट स्माइल, हंसते हुए बोलता है कि थैंक यू, मैं सुंदर हूँ बट तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हारा नाम टिनटिन है, मेरा नाम वी है, तुम मुझे वी काका बोल सकती हो। तो वो खुश हुई और कहती है, वी काका आपका नेम भी बहुत प्यारा है। विंग कहता है, तुम्हारा नेम तो मुझसे भी ज़्यादा प्यारा है टिनटिन, चलो हम दोनों खेलते हैं, तुम अपनी मम्मी को काम करने दो। उसकी मम्मी कहती, नहीं नहीं, ये आपको बहुत परेशान करेगी, आप ना इसे यहीं छोड़ दीजिए। तो विंग कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ खेलूँगा, मुझे बहुत अच्छी लगी, आप अपना काम करिए, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा। टिनटिन तुम चलो मेरे साथ, तुम खेलोगी। तो टिनटिन कहती है, अब क्या खेलेंगे। तो बोलता है, जो तुम बोलो मैं वही खेलूँगा, चलो हम दोनों खेलते हैं। तो टिनटिन कहती, मुझे ना पकड़म पकड़ाई बहुत अच्छा लगता है खेलना। तो कहता, हाँ ठीक है, चलो हम दोनों वही खेलेंगे। उसका हाथ पकड़ के वो वहाँ से ले गया, क्योंकि वहाँ जब काम कर रहे थे ना, तो वो दूसरे सेकंड साइड ले कर गई, वहाँ गार्डन जैसा था वो भी था, बड़ा सा ग्राउंड था, वहाँ भाग भाग के वो दोनों खेलने लगे। काफ़ी देर वहाँ प्ले करते हैं, खेलते हैं। इतने में इस खेल के बीच में विंग और टिनटिन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, दोनों लोग ना। तो फिर अब वो थक गए तो विंग कहता है, चलो अब हम लोग ना थोड़ा देर के लिए अंदर चलते हैं, रेस्ट करते हैं, तुम भी कुछ खा लेना। तो टिनटिन कहती, नहीं नहीं, मैं अपने घर जाकर ही खाऊंगी। तो कहता है कि चलो ना चलते हैं। उसे वीना उसे अंदर लेकर के आया, तो उसने जब देखा टिनटिन इतना बड़ा घर, वो बेबी देख करके इसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। वो बहुत ध्यान से देखने लगी, हर चीज़ को दौड़ दौड़ के देख रही थी और बोलती जा रही थी, ये सब कितना सुंदर है वी काका, ये भी कितना सुंदर है। कभी काउच को टच करके देखती है, वहाँ जो पॉट्स वगैरह रखे थे ना, शो पीस रखी थी, वो भी। विंग कहता है, ये तो हाँ, मैं जब पहली बार आया था ना, तो मैं भी इन सबको देख कर के बहुत खुश हुआ था, ऐसे ही तुम्हारी तरह मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और टिनटिन को फिर वो अपने रूम में लेकर के जाता है, वहाँ बैठ कर के वो लोग उस गेम खेलते हैं। फिर भी तो टिनटिन बोलती है धीरे से कि अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे घर जाना है, बहुत मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। उसने विंडो की तरफ देखा तो सच में इवनिंग मतलब काफ़ी देर हो गई थी, 2-3 घंटे तो बीत ही गए थे, पूरा दोपहर का समय था। तो विंग कहता, हाँ अपना लंच का भी समय हो रहा है, थोड़ा देर में सभी लोग आने वाले होंगे, चलो टिनटिन तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं। तो बोलती है, फिर वो चुप हो गई एकदम से, बच्ची बिल्कुल चुप हो गई, शांत, तो कुछ नहीं बोला, अपना सर नीचे कर लिया और अपना एक हैंड ना अपने अपने पेट में उसने रखा। तो विंग समझ गया कि इसे भूख लगी है और संकोच में ना कुछ बोल नहीं रही। उसे फिर याद आया तो उसने तुरंत उठा और वो जा कर के उसने ड्रेसिंग खोली बगल से ही, और उस एक ड्रेसिंग से वो बॉक्स से निकाला स्वीट का, जो वो खुद खाता है, उसे मिंजी ने दिया था। उसने कहा कि ये लो तुम इसे खाओ, ये बहुत टेस्टी है। तो वो कहती, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है टिनटिन, कि नहीं 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 मुझे नहीं खाना, मैं जा रही हूँ, मैं मम्मी है ना, मैं मम्मी मुझे खाना खाना देगी, मैं खा लूँगी, आप परेशान मत होइए। तो
विंग कहता है हम दोनों फ्रेंड हैं ना, और फ्रेंड्स फूड को शेयर कर सकते हैं। ये लो तुम खाओ, इतना इतना भी संकोच मत करो, बच्चे इतना ज़्यादा संकोच करते अच्छे नहीं लगते। तो विंग की बातें सुन करके उसने एक पीस उठाया और खाया, तो उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने दूसरा पीस भी खाया। इसी तरह ना वो 3-4 पीस उसने खाए उस मीठे के। बच्ची ने उसे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही टेस्टी। इतने में ही ना उसकी मम्मी उसे ढूंढ रही थी नीचे। अब वो अंदर नहीं जा सकती थी इस तरह बिना परमिशन के, क्योंकि वो लोग बाहर का ही काम करते हैं। अंदर वर्क करने वाले मेड सर्वेंट्स अलग हैं, और हाउस के बंगलों के बाहर काम करने वाले मेड सर्वेंट्स अलग हैं मेंशन के। तो वो लोग अंदर नहीं जाते, इसीलिए बच्ची ने भी कभी अंदर का नहीं देखा था। तो खाया पिया, इसके बाद बोलती है क्या बहुत देर हो गई है, मुझे जाना है, मम्मी मेरा वेट कर रही होगी। तो विंग कहता है हाँ हाँ चलो, मुझे भी देखना है कि अब लंच का समय हो रहा है ना, सभी लोग आते ही होंगे लंच करने के लिए। चलो हम दोनों फिर अपना अपना वर्क करेंगे, तुम कल भी आना, मैं तुम्हारे साथ कल भी खेलूँगा। इतना बोल करके विंग उस बच्ची को लेके बाहर गया। वो ना अपनी मम्मी के साथ उसको बाय बाय करके बाय गगा, अब बहुत अच्छे हैं, इस तरह बोल करके वो वहाँ से चली गई। अब जब विंग आया किचन में, देखा तो किचन में कोई भी नहीं था वहाँ पर। और इतने में ही ना मिंजी भी आ गई थी बाहर से, जो बाहर गई थी कुछ काम करने के लिए, शॉपिंग वगैरह। मिंजी आ गई थी, और जो उसके शेचैन है, शेचैन भी क्योंकि जब भी लंच होता है तो वो आ जाता है ड्यूटी से घर अपने कुछ समय निकाल के लंच करने के लिए, क्योंकि इसकी ड्यूटी इस समय यहीं लगी हुई है संघाई में। वो भले ही पुलिस ऑफिसर है, पर वो समय निकाल के आ जाता है। और लंच रैन भी जो कुछ काम करने के लिए गए थे वो भी आ गए। सभी लोग आ गए थे, और उन्होंने देखा, अपने अपने कमरे में गए, किसी ने कोई बात नहीं की, सीधे जा कर के पहले फ्रेश हुए, और सभी आकर के डाइनिंग टेबल में आकर के सभी लोग बैठे और फूड का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ से विंग खड़ा हुआ है और कोई भी नहीं है। तो कहते हैं विंग क्या बात है, अभी तक लंच तैयार नहीं हुआ। तो विंग तुमसे चुप हो गया, और उसने थोड़ा देर के लिए वो मतलब सबकी साइड देखने लगा। सब कहते हैं क्या बात है, जो जिंगे जॉन कहते हैं क्या बात है, बोलो लंच तैयार नहीं हुआ, वो कहाँ है जॉन। तो विंग कहता है मालूम नहीं, मैंने तो उनकी ना तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने उन्हें दवा दी और कहा कि आप जा कर के आराम करिए। तो वो कमरे में आराम करने गए थे, लेकिन अभी तक लगता है वो आए ही नहीं रेस्ट करके। तो जेजान कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है और वो आराम कर रहे हैं तो करने दो। तो और लंच ना हम लोग बना लेते हैं, क्यों डैड। तो चिंगजन कहते हैं ठीक कह रहे हो, हम ही लोग रेडी कर लेते हैं। तो चिरन कहते हैं हम लोग क्यों क्यों रेडी करेंगे, ये है ना, क्यों विंग तुम नहीं करोगे तैयार। तो विंग बड़ी बड़ी आंखें करके शॉक हो गया, कहते क्या मैं बनाऊंगा लंच। तो बोलते हाँ तुम बनाओगे लंच, और कौन बनाएगा। तो विंग कहता है पर मुझे नहीं आता लंच बनाना। तो मिंजी तुरंत आगे आई और बोलती है कि विंग मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो लंचरन ने देखा और उन्होंने थोड़ा सा मुंह बना लिया उसे देख करके। उन्हें अच्छा नहीं लगा इस तरीके से कि हर बारी आगे आ जाती है, तो हर काम में सामने आ जाती है, विंग को कुछ करने ही नहीं देती। तो चिंगेजन ने देखा मिंजी को और विंग से बोलते हैं कि देखा इस लड़की को, इसे हर काम आता है, और तुम हो कि बस बहाने ही बनाते रहते हो। अब जाओ इसकी जा कर के हेल्प लो और जाके फटाफट लंच तैयार करो, हमें वापस जाना भी है। वो लोग कह जाते हैं। कुछ समय बाद लंच तैयार हुआ, उन सभी लोगों ने लंच प्रिपेयर किया। अब ना लंच करके वो लोग चले गए थे, शाम का भी वक्त हो गया था। अभी तक वो जो थे वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो जॉन है वो आ नहीं रहे थे, अब डिनर का भी वक्त था। तो विंग को टेंशन हो रही थी कि आखिर क्या बात है। तो वो ना मिंजी के रूम में गया, उसने उसका रूम नॉक किया। तो मिंजी अपने रूम में कुछ कर रही थी, अपना कुछ बुक लेकर के कुछ पढ़ रही थी। तो उसने कहा विंग तुम क्या कर रहे हो, अंदर आओ, बाहर से क्यों नॉक कर रहे हो, तुम्हें नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है मुझे ना आपसे कुछ कहना है। तो कहता है हाँ बोलो। तो बोलता है कि मुझे ना चिंता हो रही है, जॉन का को बहुत देर हो गई, पूरे दिन से वो अपने कमरे में ही अभी तक बाहर ही नहीं आए। तो कहती है कि तो तुम जा कर के खुद चेक कर सकते हो। कहता है नहीं, मैं इस तरह उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो आप चलिए ना मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाता। तो विंची कहती है क्या मैं। तो कहता हाँ सीजिए चलिए ना। उसने विंची का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे ले गया कि चलिए चलिए हम दोनों चलते हैं। वो दोनों लोग जाते हैं उसके जॉन के रूम में। उसने नॉक किया तो जॉन ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने फिर से नॉक किया,
फिर कोई डोर नहीं ओपन हुआ। थोड़ी ही देर में, काफ़ी देर तक जब नॉक करने के बाद जॉन ने बहुत हिम्मत करके वो उठ के आया। उसने दरवाज़ा खोला तो जो देख करके ही उसके लग रहा था कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, तो वो ठीक ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। तो विंची ने देखा, कहता है अरे क्या हुआ आपको? तो विंग ने देखा जॉन का, आपको क्या हुआ? तो जॉन ने कहा कि मेरा मेरा फीवर और भी ज़्यादा बढ़ गया है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और पता नहीं, जब जो 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 मेडिसिन आपने दी थी ना, शायद मुझे लगता है उसने कुछ असर ही नहीं किया है। इससे अच्छा तो मैं नहीं खाता ना, तभी ठीक था मास्टर, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो मिंजी और विंग दोनों ने उसे पकड़ा और जा कर के बेड पे बिठाया। और मिंजी कहती है कि तुमने कौन सी दवा दी थी विंग? तुमने बिना पूछे इसे क्यों मेडिसिन दी? मिंजी थोड़ा सा नाराज होते हुए बोलती है। तो विंग ना कहता है कि मैंने तो वही वाली मेडिसिन दी थी जो मुझे गागा देते हैं, वही टैबलेट दी थी ना। पता नहीं इसे क्या हुआ, असर तो हो जाना चाहिए, वो तो सिर्फ 2 घंटे में ही असर कर जाती है, अब तो पूरा दिन हो गया है। मिंजी कहती है ना, तप रहा है बहुत ज़्यादा बुखार से, इसके देखो तो हाथ पैर भी जल रहे हैं इनके। चलो हमें ना इन्फॉर्म कर देना चाहिए बाकी सभी लोगों को, घर के सभी लोगों को। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। वो लोग जाते हैं। फिर मिंजी ने जो टेलीफोन रखा था उससे कॉल किया चिंगे जुन को, उन्हें बताया कि जो हमारे सैफ जॉन हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। और फिर कुछ ही समय में ना सभी लोग घर पे आ गए, क्योंकि अब डिनर का भी वक्त था, वांगची भी था, सभी लोग थे घर के सारे मेंबर। और उन्होंने, जो वांगची है वो गया जॉन के रूम में, उसने जा कर के उसे चेक किया तो उसका फीवर इतना ज़्यादा हाई लेवल का था कि वो अब बेहोशी की हालत में होने वाला था, क्योंकि बहुत पूरा दिन हो गया था, वो पूरे दिन से रूम में ही था और किसी को उसने बताया भी नहीं था। उसने तुरंत, वांगजी ने ही तुरंत एक डॉक्टर को, जो जो फीवर्स वगैरह स्पेशलिस्ट थे, उन लोगों को बुलाया कॉल करके, उसे कुछ दवाइयाँ दी। उस डॉक्टर ने चेक किया, मेडिसिन दी और बोलते हैं मुझे लगता है इन्होंने ना कोई गलत टैबलेट ले ली है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ठीक होने की बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। तो मिंजी कहती है कि हाँ, इसे टैबलेट विंग ने दी थी, विंग बता तो रहा था कि उसने दी थी। तो विंग एकदम चुप हो गया, वो थोड़ा डरा हुआ था कि मेरी वजह से कितनी हालत इनकी ख़राब हो गई। तो जो डॉक्टर है कहता है क्या आप दिखाएंगे कि आपने कौन सी टैबलेट दी थी? तो विंग ने हमें सर हिलाया, वो तुरंत दौड़ के गया और वहाँ से जा कर के जो टैबलेट उसने दी थी वही वाली निकाल के लेके आया। उसने दिखाया कि ये है। उसने वो जब देखा, चेक किया, तो बोलता है कि ये तो आपने गलत दवा दे दी है, ये दवा फीवर ठीक करने के लिए नहीं है, ये आपने इन्हें हाई उसका मतलब एक्सपायरी डेट वाली फीवर मेडिसिन दी है, जिनकी वजह से इसका रिएक्शन हो गया है, आपने गलत दवा दे दी है, ये इसकी नहीं थी। तो विंग कहता है लेकिन मुझे तो यही वाली मेडिसिन दी थी ना, बहुत ही धीमे से बोलता है कि मैंने भी तो यही खाई थी, झांगफू ने मुझे यही दी थी। तो उसके जो डॉक्टर है उन्होंने रखा और कहते हैं कि आपको जब पढ़ना नहीं आता, आपको जब समझ नहीं थी टैबलेट की, तो आपको ये नहीं देनी चाहिए थी, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हालांकि मैंने अब इन्हें दवाई दे दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है, कुछ ही समय में इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इतना बोल करके वो वहाँ से चले गए। सिजान उन्हें बाहर तक छोड़ने गए उस डॉक्टर को, और जो चिंगे जुन है और चिरैन है वो दोनों बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। विंग से कहते हैं चिंगे जुन कि जब तुम्हें समझ नहीं है तो तुमने क्यों दी उसको दवा? यदि इसे कुछ हो जाता, बीमार हो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती, इसकी डेथ भी हो सकती थी। विंग, तुमने इस तरह बिना सोचे समझे क्यों क्यों इसे कोई टैबलेट दी है? तो विंग चुप हो गया, उसकी आंखें बिल्कुल नम हो गई। वांजी कहता है कि तुम्हें जब नॉलेज नहीं थी, तुम्हें घर में किसी से पूछ लेना चाहिए था ना, बिना पूछे तुमने इसे कोई भी टैबलेट क्यों दी? तो विंग कहता है कि वो मैं इनकी तबीयत। तो चिरैन कहते हैं चुप रहो, तुम हमेशा गलतियाँ करते रहते हो, तुमने बिना पूछे बिना जाने उसे ये टैबलेट दे दी। विंग जी कहती है कि विंग, तुम कम से कम मुझसे तो बता देते, मैं तो घर में ही थी ना, मैं चेक करके तुम्हें बता देती कि वो टैबलेट ठीक थी कि नहीं। तुमने एक एक्सपायरी डेट वाली उसे मेडिसिन खिला दी। देखो ना अब कितनी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई है।
तो सभी लोगों ने विंग को डांटा और विंग ना रोने लगा, इतना ज़्यादा सब चिल्ला रहे थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो चिंगीचंग कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़का हमारी फैमिली के लिए डिज़र्व ही नहीं करता, ये अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा। इतना बोल करके वो वहाँ से चले गए और जो चिरैन है वो भी उस रूम से चले गए और विंग से जाते हुए कहते हैं कि आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। कोई भी दवा देनी है तुम्हें सबसे पूछ करके ही वो मेडिसिन देनी चाहिए थी, बिना पूछे ही तुमने उसे वो जा कर के टैबलेट दे दी। देखो कितनी ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब हो गई है। और चिरैन फिर इतना बोल के वहाँ से चले गए क्योंकि वांगजी ना सभी लोगों को देख रहा था और वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ खड़ा था इतना बोल के। मिंगी आई, उसने विंग के शोल्डर पे हाथ रखा और उसके जो आंखों से आंसू गिरने लगे थे ना उसे वाइप करते हुए बोलती है कि विंग कोई बात नहीं, सब लोग नाराज़ होंगे ना क्योंकि जॉनगा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम्हें ना मुझसे पूछ लेना चाहिए था एक बार। इतना बोल के मिंजी ने विंग के सर पे हाथ रखा और वो वहाँ से चली गई। वांगी भी निकल के अपने रूम से, जो उसके जॉन के रूम से निकल के वो भी अपने कमरे में चला गया। और यहाँ विंग अब थोड़ा देर खड़ा रहा उस रूम में और उसे जॉन की तरफ देखा और उनके पास जाकर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए जॉन का, मैं तो चाहता था कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए पर मेरी वजह से और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है आपकी तबीयत। इतना बोल के विंग भी वहाँ से अपने कमरे में आ गया। जब वांगी अपने रूम में ही बैठा था और वो जब विंग ने देखा वांगी को तो उसने वो सामने आकर के वांगी के खड़ा हुआ और वो कहता है कि जांगफू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो वांगजी कहता है मेरी माफ़ी से क्या होगा विंग, आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम दोबारा फिर ऐसी ही गलती करोगे? तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, तुम्हें तो कुछ इसकी नॉलेज भी नहीं है दवाइयों की, मेडिसिन की। बिना पूछे तुमने क्यों दे दी? तुम्हें आज समझ आए, यदि तुमने आज अच्छे से पढ़ाई की होती, स्टडी की होती तो तुम खुद से चेक कर सकते थे ना उस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट, और तुम मेडिसिन भी चेक कर सकते थे। सिर्फ कलर देख करके तुमने उसे कैसे दे दी कि ये वही वाली है? और जो तुमने जिस बॉक्स से इसे निकाला है, क्योंकि वो बॉक्स ना उसे बेड के ऊपर भी छोड़ के चला गया था, तो ये जो बॉक्स निकाला है तुम देख रहे हो, इसमें ना सारी हाई लेवल की मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा हाई पावर की होती है। ऐसे ही सिंपली उन्हें कोई नहीं ले सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास हर तरह की दवाइयाँ रखी होती हैं, तुम ऐसे ही कुछ भी उठा करके किसी को भी दे दोगे क्या? तो विंग ने वांगजी की तरफ देखा और अपने दोनों कान पकड़ते हुए बहुत ही क्यूटली और अपने सर को नीचे झुकाए हुआ था अपना हेड, और अपनी नम आँखों से और अपने भरे हुए गले से बोलता है कि जांगफू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो वांगजी कहता है बस करो विंग, मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैंने कहा ना तुम्हारी ये गलती एक दिन की नहीं है, तुम ये सब ना हमेशा करने वाले हो। तुम्हें ये सोचो कि तुम इस गलती को हमेशा हमेशा के लिए कैसे सुधार सकते हो ताकि दोबारा तुमसे ऐसी मिस्टेक्स ना हो। और जो मैंने तुमसे सुबह कहा था उसके बारे में तुमने सोचा? तो विंग ने आया और उसने वांगजी का हाथ पकड़ा, क्योंकि वांगजी ने उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहा था, तो उसका हाथ पकड़ा और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसी तरह फिर से दोबारा किसी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो, मैं नहीं चाहता, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वांगी ने जब इतना सुना और विंग इतना ज़्यादा रो रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था, तो उसने विंग के आंसू पोंछे और बोलता है कि यही मैं सुनना चाहता था कि तुम पढ़ाई करो विंग, आज तुम्हारी वजह से जॉन की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। इसकी तबीयत इससे ज़्यादा बिगड़ भी सकती थी, मालूम है, उसे कुछ भी हो सकता था। यदि टाइम से हम डॉक्टर को नहीं बुलाते तो उसकी मॉर्निंग तक क्या पता वो रहता ही नहीं। तो विंग कहता है नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, और मैं अब बहुत ध्यान से पढ़ूँगा, आप जो बोलेंगे ना मैं वैसा ही करूँगा। इतना बोल के विंग ना वांगजी से फिर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। तो वांगजी ने उसके सर में हाथ रखा और बोलता है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम दोबारा नहीं करोगे, अब चलो बंद करो ये रोना, और ये इस तरह मेरे सामने मत रोया करो, और तुम दोबारा ऐसी गलती करो ही मत कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े। तुम्हें समझ आ गया कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन हमें बहुत कुछ सिखाती है विंग, बहुत ही कुछ। मैं खुश हूँ कि तुम्हें इसकी समझ तो आई, जॉन ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो।
विंग कहता है लेकिन और ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो बोलता है कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं ना, वो ठीक हो जाएगा और रात में मैं खुद एक बार जा कर के उसे चेक कर लूँगा। यहाँ पर ये दोनों इस तरह बातें करते हैं, तभी नीचे ना वो जो लेडी थी, सुबह उसने दवाई जो बेबी को खिला रही थी, टिनटिन की मम्मी, वो आई। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो आते हुए जो चिरैन है, मास्टर मास्टर करती चिल्लाती हुई, मालिक मालिक करती हुई वो आ रही थी। तो जो गार्ड्स थे उन लोगों ने रोका, तो जो चिरैन और चिंगेजन वो लोग नीचे ही बैठे थे और इसी बारे में सोच रहे थे कि कितनी बड़ी गलती कर दी विंग ने। आज जॉन की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है उसकी वजह से। यदि पता नहीं चलता हमें, मिंगी वहाँ नहीं जाती उस रूम में उसे चेक करने के लिए, तो पता ही नहीं चलता कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, कुछ भी हो सकता था। यही सब बातें कर रहे थे। वो लेडी को जब उन्होंने आवाज़ सुनी, क्योंकि वो चिल्लाती हुई बहुत रोती हुई आई थी, तो और तो चिरैन ने कहा कि उसे अंदर भेजो। वो अंदर आए और वो चिंगेजन के साथ चिरैन के सामने खड़े होकर के बोलती है, मेरी ना बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, आप प्लीज़ देखेंगे ना एक बार, प्लीज़ मास्टर आप देख लीजिए इसे क्या हो गया है। चिंगेजन से वो बोलती, क्योंकि चिंगेजन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत, और यहीं से तो यहीं के जाने के बाद तो उसकी तबीयत ख़राब हुई थी ना। तो चिंगेजन कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा, लेकिन मैं एक सर्जन हूँ और तुम्हें एक किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बोलती है कि नहीं, मैंने सारे वैद्य को दिखा लिया, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप ना एक बार देख लीजिए। उसके हाथ में उसकी छोटी बच्ची थी 5 साल की, वो बहुत रो रही थी। तो जब इतना शोर सुना उन लोगों ने नीचे, विंग और वांगजी ने, तो विंग और वांगजी भी अपने कमरे से बाहर आए और ऊपर से नीचे हॉल की तरफ देखा, तो हॉल पे वो बच्ची को लिए वो लेडी रो रही थी और कह रही थी कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये ना बहुत देर से ये ना वोमिटिंग किए जा रही है, इसकी वोमिटिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और सारे वैद्य और डॉक्टर ने भी बोला कि उनके पास में इसका कोई इलाज नहीं है, इसे ना हम किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, और मैं तो आपके अलावा किसी को नहीं जानती ना मास्टर, प्लीज़ मास्टर आप देख लीजिए मेरी बेटी को, मेरी मेरी एक ही बेटी है, आप देख लीजिए। तो विंग ने जब देखा वो बच्ची कौन है, तो वो नीचे दौड़ता हुआ आया, बोलता है टिनटिन इसे क्या हुआ, टिनटिन को क्या हुआ। तो नीचे आया, वांगजी भी उसके पीछे आया। तो वांगजी कहता है तुम जानते हो इसे। तो बोलता हाँ, आज सुबह ही तो मेरे साथ खेल रही थी, इसे क्या हुआ। तो उसने बताया कि जब से यहाँ से गई है ना, बस ये वोमिट ही किए जा रही है। पहले तो बहुत देर तक वो सोती रही, करीब 2-3 घंटे सोने के बाद ना जब उठी तो उसे वोमिट ही आ रही थी, बहुत ज़्यादा वोमिट आ रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने कुछ खिलाया था क्या। तो विंग कहता है मैंने, हाँ मैंने इसे खिलाया था ना, मैंने इसे मीठा दिया था, जो मैं रोज़ रोज़ वो मीठा खाता हूँ, वही वाला मीठा मैंने दिया था। तो मिंजी एकदम से डर गई कि कहीं विंग ने मेरा वाला मीठा तो नहीं दे दिया। तो मिंजी एकदम चुप हो गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोली। पहले पूछने वाली थी, फिर नहीं बोला उसने कि पता नहीं क्या खिला दिया विंग ने, कहीं मेरी मेरी बात सामने आ गई तो। एकदम से वो उसका चेहरे का ना बिल्कुल रंग ही उड़ गया। जब कोई गलती करता है तो किस तरह वो चोर अपने आप ही उसकी गलती अब उसके उसके उसकी हरकतों से समझ में आ जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया एकदम से, हाथों की उसने मुट्ठी बांध ली और बिल्कुल चुप बिल्कुल वो हो गई। तो चिंगेजन कहते हैं कि यहाँ भी तुमने फिर गलती की वीक, फिर से। हाँ, अब तुमने इस बच्ची को क्या खिला दिया है, कौन सा ऐसा मीठा दिया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई विंग, क्योंकि पहले वो जॉन की तबीयत ख़राब थी, अब यहाँ इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो विंग कहता है मैंने तो वही वाला दिया था जो मैं खाता हूँ। तो वांगजी कहता है क्या खाते हो तुम, दिखाओगे, जाओ जाकर लेकर आओ, कौन सा मीठा है वो। तो विंग तुरंत दौड़ के अपने कमरे में गया, जाके वो मीठा उठा के लेके आया, अभी भी उसके पास बचा हुआ था वो स्वीट लेके आया। और उसने सबको दिखाया कि ये वाला है, मैं ना इसे खाता हूँ, ये मुझे मिंजी सीजी ने दिया था, कहा था कि मैं पढ़ाई करने से पहले इसे खाऊं। तो मिंजी ना तो फिर से विंग से कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसा थोड़ी कहा था कि तुम इस बच्चे को भी खिलाओ, ये तुम्हारे लिए था ना विंग। तो विंग कहता है तो क्या हुआ, स्वीट तो स्वीट होता है ना, इसे भूख लगी थी तो मैंने दे दिया। तो चिंगेजन ने जब उसे देखा पहले बच्ची को, वो फिर से उठ करके ना फिर से वोमिट करने ही वाली थी। तो वो जो लेडी है तुरंत उसे बोलती है कि कहाँ है बाथरूम, यहाँ गंदा कर देगी। तो उन्होंने इशारा किया, वो ले जा करके तुरंत उसे वॉशरूम लेके गए। उसने किया, वो बेहोश ही हो गई थी, क्योंकि इतनी देर से कर रही थी वोमिट। उस बच्ची की तबीयत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, बहुत हालत ख़राब थी। तो कहती है देखिए इस तरह तो मेरी बेटी मर ही जाएगी, मास्टर पता नहीं क्या खिला दिया है, ये कौन सा मीठा दे दिया है, मीठा तो देखने में अच्छा है पर ये देखिए ना इसे क्या हो गया। बहुत ज़्यादा रो रही थी वो।
तो जिंगी जन कहते हैं आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ इसे, यहाँ लिटाना है इसे। उसे जो सोफे था उस सोफे में ही उसे लिटाया और उन्होंने जब चेक किया जिंगी जन ने, क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टर है और वो ऑलराउंडर है, एक्सपर्ट है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो हर तरह के पेशेंट को वो चेक कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से चेक किया और वांगजी से कहा कि जाओ जा कर के मेरा वो मेडिसिन बॉक्स है वो उसे लेकर आना, पूरा डॉक्टर का होता है, घर पे भी उन्हें रखा हुआ था। वो डॉक्टर वांगजी गया, उसे सब वहाँ से वो लेकर के आया और जिंगे जुन ने उसे एक पाउडर दिया, एक जो मिंजी को पाउडर दिया, कहते हैं जाओ इसे घोल करके लेकर आओ एक पानी में। उसने उस पाउडर को घोल के लेके आई, मिंजी गई और उसने दिया। तो धीरे धीरे उसने कहा कि ये लो, स्पून के ज़रिए इस बच्चे के अंदर आप इसे डालिए। उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी को दिया, आप इसे डालिए और ये ठीक हो जाएगी, आप इसे यहाँ से लेकर जा सकती हैं। तो कहती है पर ये अभी तक इसे होश क्यों नहीं आया? तो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, बहुत देर से इसे वोमिटिंग आ रही थी। ये है पूरा पाउडर, आप एक के बाद एक दो स्पून करके इस बाउल में इसे पानी में मिला कर किसी तरह से घोल बना के इसे आप पिलाते जाना। और धीरे धीरे ना पीती जाएगी, रात भर में इसे बहुत अच्छे से आराम मिल जाएगा, ये ठीक हो जाएगी, आप लेकर जा सकती हो। मिंजी को फिर वो ना वहाँ से वो लेके चली गई वो लेडी। अब मिंजी को डर लग रहा था कि कहीं मेरी दवाई का जो मेडिसिन है, जो मैंने जो मतलब मेरा मिठाई मिठाई की जो मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए। तो वो कहती है कि मुझे ना मुझे अपने डैड को कॉल करना है, मैं जाकर फ़ोन करके आती हूँ। तो सिचैन ने और वांगी ने उसकी तरफ देखा और नोट किया, तो मिंजी वहाँ से चली गई। अब वो जो स्वीट था, सिचैन ने उस मीठा को उठाया कि ये क्या है, क्योंकि चिरैन ना बहुत घूर के विंग को गुस्से से देख रहे थे। तो उन्होंने उस मीठे को उठाया, देखा, उन्होंने जब स्मेल की उस मीठे को तो वो बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी उसकी। तो वांग तो कहते हैं ये कैसा मीठा है विंग, क्या तुम इसे सच में खाते हो? ये तो ख़राब हो चुका है मुझे लगता है। तो विंग कहता है ख़राब हो गया है? नहीं तो ये ना बादाम का मीठा है, मुझे ना मिंजी जी ने दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं रोज़ इसे खाऊं, बस मैंने यही खिलाया था, तो 2-3 पीस खाए होंगे टिनटिन ने। तो जिंगे जन कहते तुम इतने आराम से जैसे बोल रहे हो ना विंग, उस बच्ची की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, कौन सा मीठा है दिखाना मुझे। उन्होंने उस मीठे को लिया और उसको जब उन्होंने स्मेल की तो बोलते हैं इसमें तो कोई ड्रग्स मिला हुआ है, ये तो बहुत हाई पावर का ड्रग्स है, देखो कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है इसकी। इसमें उस ड्रग्स की स्मेल आ रही है, ये ना एक तरीके का ड्रग्स है इसमें, जो नशा करते हैं जो लोग, वो इसे लेते हैं और ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का लो क्लास का ड्रग्स है ये, और तुम इसमें खाते हुए इसे डाल करके। तो वांगजी ने भी तुरंत उस मीठे को लिया और तुरंत लेकर के उसने स्मेल की, चेक किया। तो वांगजी कहता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया विंग, क्या तुम इसे रोज़ खाते हो? तो विंग कहता है हाँ मैं इसे रोज़ खाता हूँ, ये मुझे सीजे ने दिया था ना कि मैं पढ़ाई के पहले खाऊंगा, और मुझे तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कोई भी ऐसी वोमिट नहीं आई, बस इसे खा करके नींद बहुत आती थी, तो मैं सोता था और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जिंगन कहते हैं क्योंकि तुम बड़े हो, तुम इस ड्रग्स को लेकर के तुम्हें सिर्फ नींद आती होगी, तुम्हारी आंखें भारी होती होंगी, लेकिन वो छोटी बच्ची है और उसने शायद इस मिठाई को ज़्यादा ही खा लिया होगा, इसी के कारण उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मिंजी तुम्हें ऐसे कैसे दे सकती है? तो मिंजी को बुलाया, मिंजी, सिचैन कहते मिंजी इधर आओ तुम। और मिंजी ना फ़ोन पे ही बात कर रही थी, बात करने का बहाना कर रही थी। तो सिचैन गए, उसके हाथ से फ़ोन छीना और उसने रखा और मिंजी को हाथ से रिस्ट से खींचते हुए सामने लेकर आए। कहते अब बताओ ये सब क्या है, और ये जो तुम मिठाई दे रही थी ये इसमें तुमने कैसा ड्रग्स मिला कर रखा है, इतना घटिया इतना बेकार का ड्रग्स तुम क्यों दे रही थी विंग को? तो मिंजी की एकदम आवाज़ ही बंद हो गई, बिल्कुल चुप हो गई। और जो वांगजी है वो कहता है कि अब तुम कुछ बोलोगी, बताओगी मुझे? तो मिंजी कहती है ड्रग्स, कौन सा ड्रग्स? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैंने तो बस ये वाला मीठा ना स्पेशल जॉन से कह करके बनवाया था, और मैं नहीं जानती इसके बारे में, ये क्या है? मिंजी ने भी लिया, कहती है कि हाँ इसकी स्मेल तो है अच्छी नहीं है, ख़राब हो गई होगी ये। तो जिंगन जन कहते हैं कि मिंजी
तुम ना झूठ मत बोलो, सच बताओ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि इसमें इसमें एक तरीके का ड्रग्स मिलाया है और इसे रेगुलर तौर पे विंग लेता रहता ना तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता, वो पागल भी हो सकता था, या फिर इस ड्रग्स की उसे उसे लत भी लग सकती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मिंग जी? तुमने दिया है ये? तो मिंजी ना तुरंत रोने लगी और बोलती है कि अंकल, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है? मैं क्यों दूंगी विंग को ऐसा? विंग मेरा छोटे भाई की तरह है। मैं भी चाहती हूँ कि विंग अच्छे से पढ़ाई करे, तो बस मैंने इसीलिए ना बादाम का मीठा बनवाया था जॉन से कह करके। मुझे क्या पता कि जॉन ने इसमें क्या मिलाया है। तो विंग कहता है, लेकिन जॉन का ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें क्या मिलेगा इसमें इसमें ये ड्रग्स मिला करके? तो विंग जी तुरंत विंग के पास गई और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर के बोलती है, तो क्या विंग, मैं ऐसा करूँगी मुझे क्या मिलेगा? हाँ, मुझे क्या मिलेगा इसमें इसमें ड्रग्स मिला करके? तुम्हें इस तरह का मीठा खिला करके मेरा क्या फ़ायदा होगा विंग? मैं तो तुम्हारी कितना ख्याल रखती हूँ। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो और तुम भी तो मुझे सीजे कहते हो ना। क्या तुम्हें अपनी सीजे पर इतना भी भरोसा नहीं है? तो चिरैन कहते हैं कि जॉन को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा इसमें तुम्हारा है। हो सकता है कि तुम विंग को आगे पढ़ने ही ना देना चाहती हो, और इसके कारण तुमने ऐसा किया हो ताकि विंग जब पढ़ लिख भी नहीं पाएगा, वांगजी के बराबर कभी नहीं हो पाएगा, तो ये चांस तुम्हें मिल सकता था। क्यों? जैसे कि तुम्हारी पहले शादी होने वाली थी, तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जलन तो विंग से होगी ही ना। तो मिंजी ने चिरैन की तरफ देखा तो कुछ नहीं बोलते हुए चिरैन की साइड उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जानती है कि चिरैन इसके आंसू, घड़ियाली आंसू में तो नहीं आने वाले। उसने फिर से उनकी तरफ देखा, चिंगे जुन की तरफ, और रोते हुए बोलती है कि अंकल, आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं ना, तो क्या आपको अपनी बेटी पर इतना भी यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? इतनी ज़्यादा घटिया, इतनी बेकार की हरकतें मैं कर सकती हूँ? मैं तो इस बात को कब का मैंने मान लिया है कि वांगजी मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे शादी नहीं करेगा, और विंग वांगजी का ओमेगा है। मुझे सच में विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ तक कि शादी के लिए भी तैयार थी, विंग के साथ हमेशा रहने के लिए तैयार थी। वांगजी की सेकंड वाइफ बनने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मुझे अब क्यों होगी? विंग और वांगजी की शादी हो चुकी है, ये मैंने मान लिया है। फिर भी आप मुझ पे इतना बड़ा शक कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको शक है, डाउट है, यकीन नहीं है मेरे ऊपर, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अंकल, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कह के वो फूट फूट करके रोने लगी। रोते हुए वहीं फर्श पे वो अपनी नीज पर बैठ गई और बहुत ज़्यादा रोने लगी कि मैं बचपन से आपके सामने पली बड़ी हूँ। मैंने आपको अपना रियल अंकल माना था और आप लोगों को मेरे ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं है। सिचान का आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है। तो जिंगे जुन ने देखा, उन्होंने बहुत इमोशनल थोड़ा सा हो गए, क्योंकि वो सच में जो मिंजी है वो सच में उसे अपनी बेटी की तरह देखते हैं, तभी तो अपने घर पे उसे लाना चाहते थे। तो उन्होंने मिंजी के शोल्डर पे हाथ रखा और बोलती हैं कि नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और शादी तक तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगी। तुम्हारे अभी डैड भी नहीं आए हैं यहाँ पर। अपने आंसू झोलो पोंछो, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। जॉन की तबीयत ठीक होने दो, हम उससे बात करेंगे। तुम अब रोना बंद करो। तो मिंजी कहती है, क्या सच में आपको मेरे ऊपर यकीन है? यदि आपको यकीन नहीं है तो मैं कल सुबह होते ही यहाँ से मैं चली जाऊँगी। जिंगे जन कहते हैं, नहीं मिंजी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। ठीक कह रही हो कि तुम्हें क्या इसमें लाभ होगा? चिरैन कहते हैं, लेकिन चिंगे जुन, इस तरह जॉन को क्या लाभ होगा, इस बारे में भी तो सोचो। तो चिंगे जुन कहते हैं कि हम सुबह जॉन से बात करेंगे, उसकी तबीयत ठीक होने दो, हम सुबह बात करेंगे। पर मिंजी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे पूरा भरोसा है मिंजी के ऊपर। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, उसके लिए बाय। मैं सच में अब नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। बाय बाय।